नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 12th के मैथ के टॉपिक मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 से मुलाकात करेंगे। जैसा कि सवाल नंबर 1 हमने यहाँ पे दे दिया है, तो सवाल को सीखने से पहले आपसे एक मोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों को जोड़ लीजिएगा कि एक्सरसाइज को बहुत ही सरल ढंग से एकदम यहाँ पे सलूशन दिया जाएगा। तो समय को ना बर्बाद करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे सवाल दिया गया है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जैसा कि पीछे हम लोगों ने भी ये नहीं सीखा है कि परिवर्त क्या होता है। परिवर्त कोई बड़ी बात नहीं होती है। परिवर्त का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज भी बोलते हैं, परिवर्त। मैं पहले बेसिक आपको समझाता हूँ, यानी ट्रांसपोज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं। रो को कहाँ में बदलते हैं? कॉलम में। और कॉलम को किस में बदलते हैं? रो में बदलते हैं। अगर बात करें तो स्तंभों को या पंक्तियों को लिख लीजिएगा। पंक्ति को स्तंभ में, अगर स्तंभ है, या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। बस ये है रूल इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसमें जरूरत पड़ते ही हम उसको जरूर सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर लेंगे और स्तंभ को हम लोग पंक्ति में चेंज कर लेंगे। जैसा कि पूर्व में हम लोग जान ही चुके हैं कि पंक्ति क्या होती है, ठीक है, यानी मतलब रो क्या होता है, स्तंभ यानी कॉलम क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर इसमें ये दिया गया है, तो ये इसकी एक पंक्ति है, रो है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, यानी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। अगर कॉलम की बात करें तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इसमें परिवर्त में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट पंक्ति है, आपकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना लीजिए। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना लीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लीजिए। बस यही है और कुछ नहीं इसमें विशेष है। तो चलिए देखते हैं इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। बहुत सरल एक्सरसाइज है, केवल बस आराम से साथ में लगे रहिएगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, इसमें केवल आपको दिया कॉलम दिया गया है एक, या फिर कह लीजिएगा 3 पंक्तियाँ और एक कॉलम है, 1/2 - 1। यानी इसकी बात करें तो ये 3x1 कॉलम का है, यानी कितनी ऑर्डर का है, 3x1 का है। 1 मिनट भाई, इंक किसने फेंक दिया है, पहुँच लेते हैं, ज़्यादा ओवर हो गया, उल्टियाँ करने लगा। गलती नहीं, गर्मी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है। तो इसको जो है हम लोग चेंज करते हैं। ये जो ऑर्डर है इसका 3x1 ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, इसे क्या करना है, चेंज करना है। इसका परिवर्त क्या होगा, अगर मैं बात करूं इसका परिवर्त, ठीक है, तो परिवर्त ये कॉलम है, रो में चेंज कर दीजिएगा इसको, तो हो जाएगा 5 1/2 माइनस का 1। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, मान लिया मैंने कोई आव्यूह माना कि वो ए है, माना हमने एक आव्यूह क्या है, ए है, जैसा कि ये वाला दिया गया, ये आव्यूह ए बराबर है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये इसका सिंबल है ट्रांसपोज का, यानी परिवर्त का। ए डैश आप कह लीजिए या ए ट्रांसपोज कह लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज बराबर। ऐसे ही सेकंड की बात कर लीजिए, हमने माना ए बराबर 1 2 -1 3 है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये देखो फर्स्ट रो है नहीं, इसको कॉलम बना लीजिए, यानी 1 - 1, ये वाला इधर ले आइए। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना लीजिए, 2 और 3, ये इसका है फाइनल आंसर। थर्ड वाले का देख लीजिएगा, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 है। तो हमने ये मान लिया कि माना ए बराबर है, तो ए ट्रांसपोज बराबर, रो को कॉलम में बदल लीजिएगा, -1 5 6 -1 5 6, इसको सेकंड कॉलम कर लीजिएगा, √3 5 6, इसको थर्ड कॉलम कर लीजिए, 2 3 -1। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस थोड़ा दिमाग लगाना है। आखिर दिमाग नहीं लगाओगे तो बिना कुछ कर्म किए कुछ ना हल्ले होगा भैया, समझ रहे हो ना।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं सेकंड सवाल को देखता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्क्रीन पे दिया गया है। थोड़ा गर्मी बहुत ही है, पसीना निकल रहा है। तो यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो सत्यापित करना है इतने बराबर इतने, इतने बराबर इतने। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका पहला भाग जो है, कहा गया आपसे a प्लस बी ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a बराबर और b बराबर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले LHS लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? LHS हो जाएगा आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, यानी मतलब a आव्यूह और b आव्यूह दोनों आव्यूहों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके लास्ट में इनका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो a का क्या है, a के आव्यूह लिख लीजिएगा सब, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस b का है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है ऐड कर लेते हैं। ये a प्लस बी है अभी हमारा, तो a प्लस बी बारह हमारा निकल आएगा -1, ये ऐड कर दीजिएगा, प्लस के माइनस के 4, उसके बाद में 2 प्लस ये 1 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस के 5 हो जाएंगे, हो जाएगा 5 प्लस 1 5 प्लस 1, उसके बाद में 7 प्लस ये वाला 2, उसके बाद में 9 प्लस 0 9 प्लस 0, उसके बाद में माइनस का 2 और प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 1 प्लस का 3 1 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं फाइनली ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, उसके बाद में 3, उसके बाद में माइनस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस के 3 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये माइनस का 1 होगा, ये 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। अच्छा, ये हमने क्या निकाला बेटा, ये हमने निकाला है a प्लस बी बराबर, किसके बराबर निकाला है, a प्लस बी बराबर माइनस का 5 3 माइनस का 2 6 9 9 माइनस का 1 4 2। अगर मैं बात करूं a प्लस बी के ट्रांसपोज की, तो मैं क्या करता हूं, रो को कॉलम बना लेता हूं, कॉलम को रो बना लेता हूं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाता हूं, -5 3 -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाता हूं, 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बेटा RHS लेंगे। RHS में दिया गया है आपको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी अब हमें क्या करना है, a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। तो जगह कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ही लिखता हूँ। a ट्रांसपोज क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बराबर, देखो यहाँ जो आपका रो है इसे कॉलम बना लीजिए, -1 2 3, उसके बाद में 5 7 9, हो जाएगा -2 1 1, प्लस अब b ट्रांसपोज इसका लिख लीजिएगा, माइनस का 4 1 माइनस के 5, उसके बाद में 1 2 0, उसके बाद 1 3 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं बेटा, माइनस का 1 प्लस और माइनस का 4, उसके बाद में 5 प्लस 1 -2 प्लस 1, हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 5, हो जाएगा 9 प्लस 0, हो जाएगा 1 प्लस 1। यानी मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा ये आया है आपका, ठीक है, ये क्या आया है आपका LHS आया है। LHS क्या आया, माइनस का 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, यानी मतलब LHS बराबर RHS, और इसे मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड। यही मुझे सिद्ध करना था, जो कि मैंने यहाँ पे निगमन कर दिया है।
तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सेकंड भाग देखते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बस साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं इसी का सेकंड भाग जो है यहाँ पर दिया गया है, A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इससे भी हम लोग LHS लेते हैं, A माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। यानी मतलब A से B को घटा दीजिएगा, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर A और B दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, A के आप भी सभी रखते हैं अवयव जो हैं 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1 माइनस का ये मैं यहाँ पे बेटा A माइनस बी निकाल रहा हूँ, ठीक है भी। उसके बाद में B के अवयव जो हैं -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, तो ये माइनस का 1 है माइनस, और माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस के 5 हो जाएंगे, ये आपका 5 है माइनस का 1 हो जाएगा, ये 7 है माइनस का 2 हो जाएगा, 9 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको फाइनल कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ बचेगा कितना बेटा, 3 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा, माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। ये आपका हमने निकाला है बेटा A माइनस बी निकाला है, ये A माइनस बी निकला है। अच्छा, A माइनस बी जब ये निकला है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुनः 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0। जब ये आ गया है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा A माइनस बी ट्रांसपोज, तो रो का कॉलम कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 और माइनस का 3 माइनस का 2 और 0, ठीक है। ये आ गया आपका LHS है। अब मैं बात करता हूँ RHS की, ठीक है। नाउ RHS बेटा क्या है, RHS सेकंड में है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी A के ट्रांसपोज से B का ट्रांसपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ही लिखता हूँ, ठीक है। जगह का अभाव है तो माइनस का 1, और ये रो है इसको कॉलम बना लीजिएगा 2 3, और ये हो जाएगा 5 7 9 माइनस का 2 1 1 माइनस A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और B को भी ट्रांसपोज में कर लीजिए, माइनस का 4 1 माइनस 5 1 2 0 और 1 3 1, ये आ जाएगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसे घटा दीजिएगा, माइनस का 1 में से माइनस का 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, माइनस 2 से माइनस 1 जाएगा, ये जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, 9 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली मैं यहीं पर इसको फाइनल करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 4 हैं, इसमें से माइनस का 1 जाएगा, तो बेटा 3 बचेंगे, ठीक है। 5 में से आप जानते हैं 1 जाएगा, तो 4 बचेगा, माइनस का 2 है माइनस का 1 है, तो माइनस के यहाँ 3 आएंगे। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे बेटा 5, और 1 माइनस 3 यानी 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएंगे, और ये आपका 9 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आया है, ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड आया 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -2 -3 0। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS जो हैं वो समान आए हैं, इसका मतलब ये हुआ LHS बराबर RHS, और यही मुझे क्या करना है बेटा, प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया है। मैं साइड में होता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
कह रहे हैं यदि ए ट्रांसपोज बराबर ये दिया गया है और बी बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट में दिया गया ये और सेकंड में आपको ये प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ए ट्रांसपोज है वो आपका 3×2 का है, ऑर्डर का कितने का है 3×2, और जो बी है वो आपका है 2×3 का है। इसमें 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 पंक्तियां और 2 कॉलम है। और हम लोग जानते हैं बाय रूल कि जो आव्यूह होते हैं समान ऑर्डर के ही आव्यूहों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इनके ऑर्डर को सेम करेंगे, इनके ऑर्डर को सेम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट में दिया गया है, चलते हैं, पहला सवाल है यहाँ पर a माइनस बी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे दिया गया है a बराबर। अच्छा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी a की, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी। तो a जब ये है, यानी जब a ट्रांसपोज इतना है तो a बराबर क्या होगा, चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, 3 4 और हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 2 0 1 ये हो गया a। अब देखो ये जो बना है ये 2×3 का बन गया, 2 रो है इसमें 3 कॉलम्स हैं। ठीक, यहाँ पर भी जो दिया गया है ये भी 2×3 कॉलम का ऑर्डर का दिया गया, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, LHS से बात करते हैं। यहाँ पे LHS दिया गया बेटा a माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी a और b निकाल लीजिएगा। तो a हमने यहाँ पर 3 4 माइनस 1 2 0 1, और इसमें से बेटा घटाना है तुम्हें b का पार्ट, अभी जो दिया गया है -1 1 2 2 1 3। ठीक है, यानी ये हम निकाल रहे हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी जो आएगा वो 3 माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 0 माइनस का 1, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 1 माइनस 3। अब ये जो आया है वो a माइनस बी बराबर बेटा आया आपका है, क्या आया है 3 और माइनस में प्लस 1 हो जाएगा 4। ये कितने हो जाएंगे 4, इधर 4 में से 1 जाएगा आपका 3 बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आएगा, माइनस ये है ये प्लस का है तो 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0 में से बन जाएगा माइनस का 1 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा बेटा माइनस के 2 बचेंगे। अब ऐसी स्थिति जब हमारा a माइनस बी बराबर ये है तो a माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा, आप जानते हैं, रो को कॉलम बना लीजिए, कॉलम को रो बना लीजिएगा। तो ये जो आपका रो है इसे कॉलम बनाना है, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा 3 0 माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेटा राइट हैंड साइड से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया गया है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी यहाँ पर a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। अच्छा, हम लोगों के यहाँ पे क्या दिया गया, b बराबर दिया गया, जो b बराबर दिया गया है तो b ट्रांसपोज क्या होगा, तो b ट्रांसपोज जो होगा माइनस का 1 2 और 1 होगा, यानी रो को मैंने कॉलम बना लिया, ये जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर a ट्रांसपोज दिया गया, इससे b से हमने b ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल, a ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पर है 3 माइनस 1 0 और ये हो जाएगा 4 2 1 प्लस b ट्रांसपोज है -1 2 1 1 2 3। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे फाइनली जो आएगा वो a डैश प्लस सॉरी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल, अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे बेटा, 3 में से -1 जाएगा, आप जानते हैं 2 बचेगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो 1 आ जाएगा, 2 और 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, उसका 0 और 1 को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आया है आपका a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ओके, और a माइनस
बी इधर उधर तो नहीं लिख लिया है हमने, है तो सही। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, सवाल थोड़ा हमने गलत नोट कर लिया था, इस वजह से प्रॉब्लम आती। ये जो माइनस है आपका, ये तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, प्लस होगा। ठीक है, तो a प्लस बी मुझे करना है यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी करना है। तो यहाँ प्लस कर दो, प्लस 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 प्लस, ठीक। और यहाँ पर भी कर दो प्लस। अब देखो ये बचेगा 2, कितना यहाँ पर बचेगा 2, और माइनस यहाँ बचेगा बेटा 1, और यहाँ आएगा 1, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो a प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो a प्लस बी ट्रांसपोज में क्या होगा, हो जाएगा 2 1 1 1, हो जाएगा 5 4 4, ठीक। अब देखिए यही आ गया आपका, ये आपका LHS है और ये आपका है राइट हैंड साइड, ठीक, RHS है, जो कि सेम आ गया 2 1 1 5 4 4 5 4 4। तो LHS बराबर आपका RHS आ गया है, और यही मुझे प्रूव करना था। तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है यहीं से हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट बेटा है a माइनस बी ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो LHS लेते हैं हम लोग, LHS बेटा है a माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा a दिया गया यहाँ पे, a क्या है, ट्रांसपोज में दिया गया, तो a निकाल लीजिएगा। a क्या हो जाएगा आपका 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज, ये दिया गया माइनस का 1 2 1 1 2 3, ठीक है। ये हमने निकाला है a माइनस बी, क्या निकाला है, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 0 माइनस का 1, हो जाएगा 4 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3। तो फाइनली a माइनस बी बराबर आ जाएगा 3 माइनस में प्लस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 1 0 माइनस का 2। और यहीं से अगर बात करें कि a माइनस बी ट्रांसपोज जो आएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस का 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे इसका राइट हैंड साइड। क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड साइड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है। अच्छा ये मैंने निकाल लिया है माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसका जो राइट हैंड साइड दिया गया है, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज यहाँ पे दिया गया है, इसको भी कर लेते हैं। 3 4 माइनस 1 0 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज, इसका भी निकाल ले, ट्रांसपोज कर दीजिएगा, माइनस 1 2 1 1 2 3। क्योंकि मैंने क्या निकाला, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसको घटा दीजिएगा, 3 माइनस माइनस का 1 4 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 1 माइनस 3, ठीक है। ये आ गया है, इसका हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक मिनट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस 1 तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 से आपका ये यहाँ 3 रह गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 0 से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो LHS है वही RHS आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही मुझे लाना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहे हैं यदि a ट्रांसपोज इतना है तथा b इतना है, तो a प्लस 2b
का ट्रांसपोज ज्ञात करना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं समय को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए ट्रांसपोज दिया गया ना, तो ए निकाल लीजिए। माना अभी ए बराबर क्या है, इसका रो को कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिएगा, तो जाए माइनस का 2 3 1 2, तो ये आ गया ए बराबर। और आपको बी बराबर दिया ही गया है -1 1 0 2। हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2b निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, a प्लस 2b बराबर, तो a का मान है यहाँ पे माइनस का 2 1 और 3 2 प्लस यहाँ है 2 और b का मान बेटा है माइनस का 1 0 1 2। फाइनली इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2 1 3 2, अंदर इसमें 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा तो हो जाएगा -2 1 2, 2 0 में 0, 2 1 2, 2 दूनी 4। और इसे अब ऐड कर लीजिएगा, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 और 0 1 हो जाएगा बेटा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। यानी मतलब a प्लस 2b बराबर आ गया है माइनस का 4 1 5 6। तो ऐसी स्थिति में a प्लस 2b का ट्रांसपोज जो हो जाएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा माइनस का 4 5 1 6, और यही इसका बेटा फाइनल आंसर होगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है स्क्रीन पर, और जो कि है ए तथा बी आबियों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जहाँ पर ए और बी के मान यहाँ पर दिया गया है, और इसमें 2 भाग हैं इसके सवाल के, तो दोनों को देखता हूँ। जैसा कि पहला पार्ट है, इसमें आपको दिया गया ए का मान दिया गया और बी का मान दिया गया। मुझे क्या निकालना है बेटा, ए बी ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी निकाल लीजिएगा, तो ए है आपका 1 4 3 और v है आपका -1 2 1। अब इनका क्या है, गुणन है। तो गुणन आपको सिखाया था कि रो का कॉलम के साथ होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 × -1, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 1 × 2, फिर इसका इसके साथ 1 × 1। अब इसका इसके साथ में -4 × -1 -4 × 2 -4 × 1, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब हो जाएगा 3 × -1, फिर हो जाएगा 3 × 2, फिर हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा आपका बेटा ये ए बी बराबर -1 1 1 1 दूना 2 1 1 1 -1 + 4 1 4 -3 1 3 4 दूनी 8 3 दूनी 6 -4 1 4 3 1 3। ठीक, तो ये आपका आया है बेटा। अच्छा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करें, ए बी ट्रांसपोज यहीं पे निकाल लेता हूँ, इसको चेंज कर दीजिएगा। तो जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा -1 2 1, फिर आ जाएगा 4 -8 -4, और ये आ जाएगा -3 6 3। ठीक है, अब ये आ गया है आपका ए बी ट्रांसपोज। आप कह सकते हैं कि मैंने लिया है LHS। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे RHS। तो RHS बेटा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आपको ए और दिया गया और बी दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज बेटा क्या होगा, बी का है, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं पहले। चूँकि ए बराबर दिया गया है आपको 1 - 4 3, ऐसी स्थिति में ट्रांसपोज जो होगा वो जाएगा 1 - 4 3। और यहाँ पर आपको दिया गया है b बराबर दिया गया है, जो कि -1 2 और 1 है। अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूँ तो इसका जो ट्रांसपोज होगा -1 2 और 1 हो जाएगा, यानी रो का कॉलम हम लोग कर लेंगे। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है बेटा b
ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज कितना है -1 2 1 है, और ए ट्रांसपोज बेटा कितना है, ये है 1 -4 और 3 है, क्या है 3 है। तो इसका जो गुणन होगा वो इसका इसके साथ होगा -1 × 1, फिर इसका इसके साथ -1 × -4, फिर -1 × 3। अब इसका इन तीनों के साथ हो जाएगा 2 × 1 2 × -4 2 × 3, इसका इसके साथ हो जाएगा 1 × 1 1 × -4 फिर 1 × 3 हो जाएगा। अब जो है आ जाएगा आपका -1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 1 4 -3 1 3 2 1 2 -4 दूनी 8 2 3 6 1 1 1 -1 4 4 1 3 3। अच्छा यहाँ पर हमने देखा LHS है -1 2 1 4 -8 -4 और यहाँ -3 है, तो यहाँ देखो ये माइनस छूट गया था बेटा, -3 6 3 है, यानी मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आपका राइट हैंड साइड है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, यही आपको प्रूव्ड करना था। तो इसे नोट कर लीजिए, फाइनली आपका यही आंसर हो गया है।